हाँ भाई जब्बू, हाँ प्रधान जी। मुझे एक बात बता यार, पैसा तो खूब मोटा लगाया आपका काम में, ये वोट कैसे कम रह गई है? क्या बात है? मुझे ऐसा लगा तू उतना खा रहा बीच में। मैं नहीं खा रहा, ज्यादा कम भी ना रही। कम कैसा ना रही, सगली वोट कम रही है अब कहते। ये कौन तुम्हारा तो आया? पूरा। ये कौन आ गए? प्रधान जी का पता बता देते, प्रधान जी का घर जाना था ना। अरे बैठते सही पहले प्रधान है, बैठ। और बढ़िया। हाँ भाई साहब, ऊपर वाले कृपा दृष्टि है। प्रधान प्रधान जी के यहाँ जाना, प्रधान जी से मिलना बन्नो समझ लो तो हम ही प्रधान है। है। हाँ। भाई साहब, अरे प्रधान। भाई साहब जैसे मैं अपर जिले में बढ़ा ना, हाँ जी। तो मैंने प्रधानों की लिस्ट मांगी, हम्म। तो सभी अधिकारी ने बताया कि सबसे मजबूत 275 जिले गांव है, 272 जिले में 272 गांवों में सबसे मजबूत नाम तुम्हारा ही आया। अली बाबा मालिक की देन। मन की सबसे पहले भाई साहब के पास ही चलना है। चलो सेवा बताओ। ऐसी पर्सनैलिटी ले रखे, लगता नहीं है कि आप 6-7 बार प्रधान रह लिए हो भाई साहब। उम्र छिपी पड़ी है बिल्कुल। अजी उम्र का मालिक की मौज है, घी दूध चलने तुम्हारी कृपा से इतने ढो डंगर बंध रहे हैं। ये कौन है? और ये भी हमारे भैया ही है, नो समझ लो तुम। रह में हमारे ही काम धाम दिखवावे हमारा। तो भाई साहब ये हो कैसे रहे हैं? हो कैसा रहा यू भैया? मैं तो तुम्हें एक बात बताऊं, साले इनके ध्यान ना हुई है और बहन जो 4-4 बहू रख रखी है। हाँ जी, नाम को ध्यान आया हुआ है इन्होंने वैसे। एक बात बताओ तो, हाँ जी बताओ। देखो तुम 5-6 बार के प्रधान रहे, हाँ जी। 272 ग्राम पंचायतों में पहला स्थान है ना, मजाक बात नहीं है। आप 272 गांवों में पहले नंबर के प्रधान हो। हाँ जी। अगर ऐसा हाल लिया तो तुम्हारे प्रधानी के लिए डूबेंगे। संस्था वाले इनके भी नाम में क्या है? ये देख ले कितनी दूर का आदमी है, कहाँ लायक बदनामी कर रहा है, क्या कुछ नहीं रहा। देखो भाई देख ले पूरे जिले में बदनामी करवा रखी है। यार मैं इसी बात को कह रहा हूँ। आदमी भाई साहब जलील करने से पिटने से भी हंसता रहे ना, वो खतरनाक आदमी। साले में जीता ऐसा आ रही है, 2 चांटे भी लगवाए। देख ले मैं नहीं कह रहा, मैं तेरे से भी थोड़ी देर पहले ही नहीं पैसा जा कहाँ रहा, तू ही उड़वा रहा बहन तो सब लुगाई। विश्वास कर रहे हो? तू विश्वास को रही हो आया ना, बाहर का आदमी से कैसे पता तेरे बारे में है भाई? हाँ जी भैया तुम बताओ पहले कैसे कैसा आना हुआ तुम्हारा? तो प्रधान जी तम्बाकू भमाकू मत खाया करो, कैंसर है जाएगा। अरे कुछ कैंसर वैंसर ना हो रहा, तो कह रहा हूँ यू जो तू हाथ में दफ्ती ले फिर है यू, ये फाइल काय के ले फिर है यू? क्या है यू? फाइल ना है और लाइसेंस है। दरअसल क्या हमारी एक संस्था है। संस्था? हाँ। कहीं चंदा वंदा मांगने तो ना आया यहाँ है भाई? है भाई? प्रधान जी चंदा ही मांगना आया हो? चंदा मांगने न आया हो तो कभी बोल लेता। एक दिन तू प्रधानी को खा जाएगा इनके को। दरअसल क्या प्रधान जी चंदा वंदा मांगने ना आए, दरअसल हम हैं संस्था वाले, हम तो डोनेशन लेते हैं। डोनेशन का दे देंगे प्रधान जी, डोनेशन दे रहे हो? हाँ डोनेशन में क्या दिक्कत है? डोनेशन कोई हिंदी में चंदा क्या में है, चंदा मांगना आया है वो। ठग है। हाँ। बेटी के लंड पहले से क्यों ना बताई तेने? मेरी बात है भाई, तू भी प्रधान जी को भड़काने पे लग रहा है। ये जो मेरे हाथ में कागज, हाँ, इनके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में बात आवेगी, तुम अपने काम को छोड़ कर मेरे घर लग जाओगे कि भाई मैं जो है सर्व समाज के हितों में जो कार्य कर रहा हूँ। अगर यू मेरा कार्य सफल हो गया और जिस उद्देश्य से हमने संस्था वाले अलग अलग क्षेत्रों में निकले हुए हैं, उस के माध्यम से जो सरकार तक हम आवाज पहुंचाएंगे और सरकार उस उपलक्ष्य में जो कानून बन लेकर आएगी। भाई अब हमारी भी सुनेगा एक मिनट? पूरी बात तो तुम होने नहीं दे रहे। नहीं पहले हमारी तो सुन। मैं नु कर रहा हूँ, कुदरत ने तुझे इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना हट्टा कट्टा मजबूत हाथ पाँव से करा है, हैं? अरे तू जो हमारा चूतिया बनाता फिर रहा है, चूतिया तू बहन उल्टे जो काम कर रहा तुम साले रोज का काम है। साले इसकी बात तो सुन लो, क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कह रहा बता। इसकी बात तो सुन लो। हाँ बैठ भैया बैठ बता। सुनो, तू भी बता बता बता। बहन तो तुमने लूट कर खा लिया। भैया बता तो अपनी संस्था के बारे में बता। बता बता चल तू ही बता।
क्या साथ को सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना करने दो, ठीक है? मैं चल रहा हूँ इधर जा से। कहाँ को रात साले लट्टे फेर दूंगा बहनचोद, तुम जैसे लोगों ने यहीं बैठा रहे। मेरी सुनने में बात, हाँ मैं कमजोर हूँ। कमजोर को तू साले नो, 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 मैं दिखाऊंगा तुम सलसा, मैं बनाऊंगा तुम सलसा। वह बांधी से जग्गू जग्गू साले को पेड़ से बांधो इसे, लेके लेके साले साले ने इसे बोलो साले को पेड़ से बांध लो। साले तुम्हें आज मैं आदत सुधार दूंगा साले तुम्हारे। पकड़ लिया मैंने। साले की नाड़ बांधो बांधो ना, नार मत बांधो, हाथ पैर ही बांधो, साले के हाथ ही बांधो, ना मर मरा जावे। ठगोने साले ने सगली मेरी बात संपत्ति तो सुन लो। सुन ली साले जूता बे लठ लठाए के लठला लठ भैया मेरी बात तेरे तेरे साले भी लठला डंडा ला साले की मैं आदत छुड़ाऊंगा आज बहन चोदों ने आखिरी तार रखी है। डंडे लेकर बहन उठाएगा, पकड़ो साले को मारो। अरे अरे मुझे ऐसा लगा सांस चढ़ गया, चढ़ गया देखा है यू। हाँ साला बेहोश होगा, पड़ा रहने बहन चोद, चलो पड़ा रहने बंदा हुआ चल चलो। साले ने नाक में दम कर रखा बहन चोदों ने, साले दुनिया भर के ठग यहीं आ रहे हैं। हाँ कैसे हो आगे? बहन चोदों ने हद कर रखी है, एक जा रहा एक आ रहा, एक जा रहा एक आ रहा, इन बहन चोदों ने दिमाग खराब करके फेंक रखा। मुझे तो ऐसा लगा है प्रधान जी आगे मर मरा तो ना जावे वो साला। मर जाते साले ने खून पी रखा। बताओ इतना रुपया अगर मैं दान में दूंगा तो बहन चो मैं अगली बार प्रधानी में क्या लड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। साले ने दिमाग खराब करके फेंक रखा। क्या हुआ? कुछ ना हुआ, बैठो। कैसे गर्मा गर्मी हो रही है? ये गर्मा गर्मी का मैं तुम्हें भैया एक बात बताऊं, सवेरे सो कर उठाऊं, एक दरवाजे पे आएगा अलख निरंजन, चलो भैया आ भी दो, दूसरा आएगा 100 उसे दिए, जाओ भैया इसे भी दो, 3 आएंगे 4 आएंगे, बहन तो सुबह से 10 को पैसा दे चुका हूँ। हाँ सबको पता है, मैं प्रधान के यहाँ से खाली हाथ तो कोई जाता ही ना। अभी तुमसे आने से पहले 10 मिनट एक संस्था वाला आएगा। अच्छा। बताओ ये तो मोटी मारे भैया, अगर मैं ऐसा दान करूंगा 50-50 हजार रुपया एक एक आदमी को, अब बताओ मेरे तो बेटा अगर होना ही होना ना होना, बताओ तुम अगर गलत कह रहा हूँ तो। देखो संस्थाओं की ये सुन लो, जिन सालेन को रोटी नसीब ना है, 2 तरह की पामों में चप्पल होती हैं, वे मादरचोद संस्था बना लें, अजी ऐसा ही है, ट्रक भर भर कर रसीद बुक छपवा लें। जी हमारे तो साले ये भी बेवकूफी है बहन चोद, उनको रखने का इन्हें भी कुछ फायदा ना। संस्था में लोगों को जोड़ने के बहाने सदस्यता शुल्क लें, फिर उनको रसीद बुक पकड़ा दें, गठिया बांध के नु इन्हें कटवाओ, कटवा कटवा के भेजते रहे हेड ऑफिसों को। ऐसा ही 2 तरह की चप्पलों वाले आज गाड़ियों में घूम रहे, हवाई जहाजों में घूम रहे संस्था वाले। संस्था बनाई तो जहाँ समाज के हित के लिए, समाज का तो साले का हित किसी ने करा नहीं। ऐसी है। अरे मादर चौधों का अपना हित इतना हो गया, आज इनकम टैक्स दे रहे कितनी संस्था वाले। मैंने तो मेरी सुसरी के का बांध का पेट के नीचे घेर लिया, और साले को काटूंगा अभी, बेहोश पड़ा साला वहाँ। अगर संस्थाओं से भला होता तो एक ही संस्था राष्ट्रीय लेवल पर बन जाती और पूरे देश का उद्धार हो जाता। आज देश में जो है कम से कम 18 लाख संगठन बने हुए हैं, हर समाज का कोई भला नहीं हो रहा, और संगठन वाले मोटे होते जा रहे हैं समाज पर। अजी साले पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं भैंचोद, साले ने लूट कर खा लिया देश। तो क्या कह रहा संस्था वाला? क्या कह रहा 50,000 रुपये चाहिए उसे, संस्था ये हुआ उसकी, हमने बताया दी।
आओ चलो दिखाऊं वो बंदरा पेड़ के नीचे। किस काम के लिए मांग रहा? आप बता ना साले कैसे मांगे हैं? तो तुम्हें बूझनी तो चाहिए ही। अजी रोज आ रहे हैं, मैं 50-50 रोज किस किस को देता बरूं नो बताओ, रोज साले चूतिया काट रहे हैं हमारा चलो से। देना ना देना तो बात की बात है, उसकी बात को सुनते क्या कह किस तो प्रधान जी मेरा कहने का मतलब ये है भाई देश में जितनी संस्थाएं बन रही हो तमाम संस्थाएं गलत नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे पास में इतने संस्था वाले आते हैं पैसा ले जाते हैं, 90% तो वाकई ठग है, लेकिन 10% संस्थाएं ऐसी भी हैं जो हमारे देश में देश के देशवासियों के लिए वाकई काम भी कर रही हैं। तो तुम्हें कम से कम उस आदमी की बात सुननी चाहिए थी कि भाई किस संस्था से आया है, क्या उसकी स्कीम है संस्था की, क्या उद्देश्य है, वो जो पैसा तुमसे मांग रहा उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, समाज के किस काम आएगा, ये बात पूछनी चाहिए। तो तुमने उससे कुछ पूछताछ नहीं करी? जी तुलसीराम तूफान जी इस बात को तो देखो तुम्हें खूब पता, जितना भी पढ़ाई लिखाई का काम है खेती क्यार व्यार का सबका मैंने यू रख रखा, यू काहे के लिए धर रखा मैंने, ये वाली बात है इससे हुई है उसकी, इससे बूझो, मुझसे क्यों बूझ रहे हो, इससे करो बात। मुझसे क्या बूझो हो, ना मेरा मुंह खुलन दिया ना उसका मुंह खुलन दिया, इतने तो मुंह पे धड़ाक रह पट दिया प्रधान जी ने। तो तेरा कहने का मतलब ये है कि हाथ उसमें तू छोड़ता, साले प्रधान तू है मैं हूँ है भाई। तुम फिर उसी तुम एक काम, ये तो लौंडा भी तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, देख लो तमी, अगर कल को संस्था वाले ने और तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दिया तो उसके पास पकड़ हो जाएगा। साले का बक्कल ना था। तुम हाँ को चलो, मैं कहा तुम्हारे उसमें बोलूंगा लड़ाई प्रधान जी सुनो मेरी, मैंने नमक तुम्हारा खाया, नमक हरामी ना बनूं। चलिए तो बढ़िया जाओ, चल, मैं इतना गाँव में घूमी हूँ। चलो जाओ मैं तुम चलो यूरा ये बंदा पड़ा। तो प्रधान जी तुमने तो यहाँ की हालत खराब कर दी है। कैसे है? कैसे? अगर ये किसी वजह से मर गया तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। ये पड़ गए मचा रहा है, ईट ईट बिखर जाएगी। एक काम करो के मुंह पे पानी के छींटे मारो, मारो छींटे, देख लो ठीक है यूं ठीक ना है, बढ़िया हो रहा है इसके हाथ खोलो, यू बहन से मकर मचा और रहा, मारो पानी के छींटे। खड़ा है, खड़ा है ऐसा रोएगा ना, शांत खड़ा हो, चल माकू खड़ा हो, अरे खड़ा हो, वहां बैठ खाए में चलेंगे मैं हूँ ना, तेरी चला दे तू भाग रहा है ना, बैठ यहाँ बैठ, बैठो प्रधान बैठ। हाथ खोल, थोड़ी हवा दे, तू ठीक है वैसे ना, ठीक है अजी ठीक है बिल्कुल। एक काम करो प्रधान जी, हाँ जी भी तुमने ये एसडीओ बुलवाई है तुमने, हाँ तुम्हें देर कैसा वहां ले चलो अस्पताल, चल भाई बैठ उसमें को, चल चल भाई बैठ उसमें को, एम्बुलेंस में चल, खड़ा खड़ा हो खड़ा, चल तेरा चल तेरे इलाज तुझे कुछ तकलीफ ज्यादा है तो वहाँ चल, तो घर जाऊंगा, ठीक है अपनी ऐसे में बढ़ जा, ठीक है तू पानी वानी पिएगा, तो पानी लियो, जग्गे है जग्गू है, पानी लिए भाई, पानी दे, पी भाई पानी पी, अब जाऊं मैं काम देख लूं। हाँ और यार यार करते हैं डरोन का पी लिया भाई, घर को जा रहा हूँ मैं अपने, हाँ घर को चला दीजिए, घर को भेजेंगे तुझे, मेरी उस संस्था की किताब मिल जाएगी, भूला नहीं इतना कट के अभी प्रधान जी शांत। हाँ भैया क्या नाम है तेरा? राहुल। राहुल कहाँ से? लखनऊ। लखनऊ
आया तो अजी ठगते दूर ही आवे हैं। हम भी बात कर लेंगे। कर लो। तो कैसे कैसे आए? बस वो किताब सी संस्था के तो दिवा दो ना, तो मैं तो चलूंगा। मिल जाएगी, मिल जाएगी किताब। कैसे कैसे? क्या अरे मैं काम वाम मत पूछो तुम। एक संस्था लॉन्च हुई है। आपने बनाई है? हाँ, हम हैं करीबन 100-150 बालक। अच्छा, तुमने सबने तुमने संस्था बनाई है? सबने मिलकर को बनवाई है। संस्था इस देश में और ना, ना इस संस्था का और उद्देश्य है। सब संस्थाओं का अलग। बिल्कुल, ये संस्था ऐसी है जिन उद्देश्यों को लेकर लोगों के बीच में आई है। लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को ठगने वाली है जी। भाई साहब हम बताऊं तुम्हें, सिर्फ लोगों को जागरूक करना। और आप जानते हैं कि जब कोई समूह देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निकलता है, तो उनके अपने निजी खर्चे हो जाते हैं। तो उन खर्चों को करने के लिए किसी से भी सहयोग ले लेते हैं। तो 100 देता 100, 50 दिए 50, किसी ने घर रोक लिया, रोटी खिला दी, दिन निकला फिर आगे। तो ये जो हमारी संस्था है, इसका जो उद्देश्य है, सिर्फ ये उद्देश्य है कि आज जो हमारे देश में महंगाई चरम सीमा पे है, कोई भी चीज आप खरीदने चले जाओ सब महंगी है। दूसरा, आज हमारे देश में लगभग 40 से 50% लोग विवाहित हैं, और बाकी इनके जो माँ बाप हैं वो इस चीज से परेशान है कि हमारे जो बेटा की किसी भी प्रकार से शादी हो जाए। लोग बाग पैसे लिए घूम रहे हैं, कहीं से कोई दिलवा दो गरीब। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, इन्हीं चीजों को सोचकर हमने संस्था बनाई कि आज जो देश में ये परिस्थिति बनी हुई है, वो सबसे बड़ा जो है हमारे सामने टारगेट है महंगाई। क्योंकि जब आज किसी घर में बेटी का जन्म होता है, तो बेटी का जन्म होते के साथ में ही घर में एक मातम के का माहौल, क्योंकि कमा के बना दो। मैंने क्योंकि मेरा नाम राम जी, क्योंकि अगर बेटी आपके घर में पैदा हो गई, उसके विवाह को करने के लिए 50 से 1 करोड़ के बीच का एस्टीमेट बनाना पड़ता है। जो लोग सक्षम हैं वो लोग शादी कर देते हैं, और जो लोग सक्षम नहीं है, कोई अपनी जमीन बेचता है, कोई अपने घर को बेच के शादी करता है। ऐसी जन कितनी परेशानियां हैं। और कुछ लोग ऐसे मानसिक के जो मानसिक लोग पैदा हो गए हैं, मानो आपने किसी बेटी की शादी करी, अपनी जमीन बेचने के बाद भी इन लोगों का जो है वो कभी कहते हैं मीडिया, कभी कहते हैं मीडिया। इन सब चीजों को लेकर हमारी संस्था जो बैठी है, उसका ये उद्देश्य है उसका कि पूरे देश को जागरूक करना कि देश में जो केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार है, वो सभी लोगों को प्रस्ताव हमारी जो संस्था है वो देना चाहती है कि संपूर्ण देश की जनता, हमारे देश की जनता ये चाहती है कि पूर्ण रूप से दहेज को प्रतिबंधित करा जाए। इस पर एक कानून लाया जाए। इस पर कानून है, लेकिन जागरूक तो कोई सिर्फ एक चीज पर जागरूक है कि अगर आपकी बेटी है या आपका बेटा, लड़की वालों ने दहेज का मुकदमा कर दिया, बस इस पर जागरूक तो पुलिस तुरंत आएगी। हम ये कहते हैं इस तरह अगर कानून है तो उस पर पुलिस या सरकार जागे और उस पर काम करे, पूर्ण रूप से दहेज को प्रतिबंधित करा जाए। अगर कोई दहेज मांगता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाए, और अगर कोई दहेज देकर पाया जाता है उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। और देश की जनता को समर्थन करना चाहिए, और सरकार को समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसमें कम से कम संख्या का आदेश जारी करे। क्योंकि अगर आप गरीब हैं, आपकी बेटी की शादी है
और लड़का वाला सक्षम है, वो ले आया आपकी 36 10 ले आओ, 5 ले आओ, 15 5-10 हजार रुपये। तो एक तो कानून ये कि अगर कहीं शादी हुई है उस जगह का अंतर्गत थाना क्षेत्र प्रशासन उस पर नजर करे कि भाई जो शादी हो रही है गांव में, इसमें कोई इस प्रकार का कृत्य तो नहीं हो रहा है कि कहीं बेटी वाला अपनी जमीन बेच के गाड़ी घोड़े या फलाने फलाने चीजों को मांग रहे हैं। उनसे दहेज प्रतिबंधित शादी करी जाए। और एक हमारी संस्था ये चाहती है कि मानो आपने अपनी बेटी की शादी अपने इच्छानुसार नहीं कर सकते, इससे दोनों पक्ष राजी कर उसी के साथ में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो, रजिस्टर्ड मैरिज। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आज देखने को मिल रहा है कि आपने अपनी बेटी की शादी करी खूब ठाट बाट से, पता चली लड़की ने ऑलरेडी पहले ही कहीं किसी से कोर्ट मैरिज कर रखा था या आपकी लड़की ने कर रखा। तो जब शादी के समय आप रजिस्टर्ड मैरिड के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर ऐसा कोई हो रखा होगा तो वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड पहले ही लिंक दिखाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो रजिस्टर्ड मैरिड हो जाएगी। आफ्टर लाइफ ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। आफ्टर मैरिज मेरा शादी हो चुकी तो कभी ऐसा हो तो इसमें दो चीजों का बचाव है, ना तो शादी के बाद है, और अगर शादी से पहले कर रखा है तो आपकी बेटी की जिंदगी रुक जाएगी, बेटी ने कर रखा है तो बेटे की जिंदगी सही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज हैं, इन चीजों को लेकर हमने जनपद हापुड़ में जानकारी करी। 272 ग्राम पंचायत जनपद हापुड़ में बताई गई और उसमें सबसे मजबूत प्रधान भाई साहब मजबूत है, सक्षम है। हमारे जो है 20-25 लोग हैं संस्था के, अपना कहीं ये आश्रय देकर जी भाई साहब, बात ये ही इन्होंने ऐसा बताया ही कहा, हमें तो पहले आके उसके बारे में इन्होंने संस्था के बारे में बताया सीधा ही। हम तो समझ में था गए भाई, हम तो रोज 2, 4, 10, 20 आदमी को दे ही रहे हैं पैसा, बताओ भाई हम तो बिल्कुल बर्बाद हो लिए इन संस्थान के चक्कर में। हमारी संस्था के माध्यम से पूरे देश को हम जागरूक करना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है उस पर कार्य करा जाए और उस पर प्रत्येक जो नागरिक है वो जागरूक हो। हमारी संस्था के माध्यम से ये जनता को बताना चाहते हैं, जनता जागरूक भी है लेकिन चुप लगाए पड़ी है। हमें मत करने का जो है अधिकार है, लेकिन हमें हमारे जो अधिकार है उसका गला घोटा जा रहा है। एक मशीन चलाई गई है वो ईवीएम, उससे वोट कराते हैं। हमारी संस्था ये चाहती है कि सरकार ये चाहती है कि ईवीएम से वोट हो, और देश का नागरिक ये चाहता है कि कोई अब 2 वोटर है, ये चाहता मैं ईवीएम से एग्री हूँ, आप कहते हैं बैलेट पेपर से एग्री हूँ। तो हमारा ये कहना है कि देश की जनता ये मांग करे ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर भी जारी करा जाए, यानी कि वोटिंग स्थान पर 2 लाइन बनाई जाए, एक ईवीएम की और एक बैलेट पेपर की। जिसे बैलेट पेपर से करना हो इस लाइन में चले जाए, जिसे ईवीएम से करना हो इस लाइन। एक ही हो गया हमारा। ऐसे मुद्दे हमारे पास में कई थे जिनको लेकर हम आए लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन प्रधान जी ने भाई साहब हमें जागरूक कर दिया। प्रधान जी ने ठीक जागरूक करा रहे थे तो क्यों बताओ। हम तो इन उद्देश्य को लेकर आए हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक, और जो बुरा लग रहा है प्रधान जी ने 2-4 तो मारे लिया, 2-4 तुम मार दो, हम चले हमारे किताब के लिए। ऐसा भैया हमारी संस्था के उद्देश्य बढ़िया है, हम पूरी तरह से सहमत है। और प्रधान जी भी कंफ्यूज इस वजह से हो गए जी मैं लुट गया, क्योंकि देश में 90% लोगों ने धंधा बना रखा, जिसका साले का काम न लगे संस्था बना लो, पैसा कमा लो समाज से, एसी लगा लो, कोठी बना लो, गाड़ी खरीद लो,
लेकिन हमें तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया। और प्रधान जी, हाँ जी, एक काम करना, हाँ जी भाई साहब बताओ। भैया कितने लोग हो आप? हम जी हाँ, इस जिले में 27 लोग हैं। आज सारे 27 लोगों का प्रधान जी के यहाँ पर रेस्ट रहेगा। चलो ठीक है भाई साहब, तुम्हारी खाना बात ना पीना करें। और सुबह को जो सेवा पानी भी होगी वो भी करवाई। और अगर कहीं चलने वाली बात है तो भैया मैं तुम्हारे साथ प्रधान जी भी साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हैं। और जहाँ तक जिले की बात है, हमारी गाड़ी तुम्हारा जिले में प्रचार भी करवाएगी। बाहर तो खैर हम नहीं जा सकते क्योंकि हम भी बिजी आदमी है। बाकी जो है अगर जिले में कहीं भी 2-4 दिन की चलने की तुम्हारे साथ वाली बात हो तो पैसा भी दूंगा, तुम्हारे साथ भी चलूंगा। और आप लोगों से भी कह रहे हैं साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कदम कदम पे लोगों ने संस्थाएं बना रखी हैं, लेकिन सभी संस्थाएं गलत नहीं है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो वाकई समाज को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके ऐसे लोग समाज में काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, अपना घर बार छोड़ रखा है, भूखे प्यासे घूम रहे हैं। तो जो लोग वाकई समाज के प्रति समर्पित हैं, उन संस्थाओं को आप लोग भी सपोर्ट करिए। और जिन संस्थाओं में आपको दिखाई दे कि ये संस्थाएं समाज में काम नहीं कर रही हैं और समाज को ठगने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है, तो उस संस्था के उस व्यक्ति पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए जो आपके पास आया है, बल्कि संस्था का जो हेड है, जो उसका मालिक है, अध्यक्ष है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम करें। इसी के साथ आप सभी को हमारा और हमारे चैनल को जो है आप देखते रहें, आने वाली वीडियो की प्रतीक्षा करते रहें। कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं इनका मत मांग लेना कि भाई अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा बच्चा है कि उसके अंदर ऐसी प्रतिभाएं हैं तो आप उसको उसी क्षेत्र में भेजो जहां उसको इंटरेस्टेड है वो, और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो। अभी हम समाज से जुड़ी वीडियो लाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे चैनल पर बहुत इंटरेस्टेड वीडियो देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें कुछ गुंडाई लोग भी आने वाले हैं। गुंडिया 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 भाई, हाँ गुंडिया भाई, गुंडियाई लोग आने वाले हैं, अच्छे लोग भी आने वाले हैं। फाइट भी देखने को मिलेगी, झगड़ा भी देखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल पे यही बने रहें, हमें यही सपोर्ट करते रहें और वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो समाज के लिए कोई संदेश दे सकती है तो आप हमें उस कहानी के बारे में चाहे फोन करके बताएं, चाहे कमेंट करके बताएं और चाहे आके बताएं। आएंगे चाय मांगेंगे ना तो कोई बात नहीं, प्रधान जी क्या है कोई बात ना, जब 30 के बनवाऊंगा तो 1 की ओर से ही ना, ये बात मैं लोग कहते हैं तुझे पिला दे दोनों पिला दूंगा। हाँ कोई बात ना, अपने पिटवाएंगे, ऐसी बात ना। चाय लाओ, आओ जरूर, भाई चाय लाओ, चाय लाओ, चाय लाओ, लेगा इस बात को। चाय आ लीजिए, चाय आ ली, अंदो चाय अंदो, दिक्कत की मानने अंदो चाय।